हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। प्रिया बेटा उठ जा, 9 बज गए। देख कब तक सोती रहेगी। बस 5 मिनट माँ, एक रविवार ही तो मिलता है सोने के लिए। प्रिया ने अपनी माँ से कहा। देखा बहू, तुमने अपनी बेटी को कितना सर पर चढ़ा रखा है, पता नहीं ससुराल में क्या करेगी। प्रिया की दादी ने कहा। अरे दादी, अब फिर शुरू हो गई। प्रिया ने कहा, उठ जा, 1 महीने बाद तेरी शादी है। आज तेरी ऑफिस की छुट्टी है तो आज तो अपनी माँ से कुछ अच्छा खाना बनाना सीख ले, नहीं तो तेरे ससुराल वाले हमको ही सुनाएंगे। दादी ने प्रिया से कहा। ठीक है दादी। प्रिया नहा के तैयार हुई और वो रसोई में माँ की मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिया के मंगेतर अभय का फोन आया। उसने पूछा, क्या कर रही हो? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं, मटर पनीर बनाना सीख रही हूँ। तभी अभय ने कहा कि हाँ, सीख लो, वरना मम्मी जैसे रोज भाभी को ताने सुनाती है, तुम भी सुनने के लिए तैयार रहना। अभय की बात सुनकर प्रिया ने सोचने लगी कि लगता है सासू माँ बड़ी ही कड़क और गुस्से वाली है। बेटा प्रिया, कमर कस ले और खाना बनाना सीख ले, वरना सब कहेंगे नहीं बहू तो कुछ भी बनाने नहीं आता है और ताने सुनने को मिलेंगे, वो अलग। प्रिया जब भी समय मिलता कुछ ना कुछ रेसिपी बना के देख लेती, क्योंकि उसे ये सब कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ता। ऐसे ही देखते देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। प्रिया बहुत खुश थी। बारात विदा हो गई, पर प्रिया के मन में एक अजीब सा डर भी था, जैसा कि हर एक नई बहू को होता है कि पहले ही दिन ससुराल में अगर कोई गलती हो गई तो कोई गलती ना हो जाए। सारी रस्में अच्छे से हो गई, बस अब पहली रसोई की रस्म करना बाकी था। इसलिए रात को ही प्रिया की सासू माँ ने उससे कहा कि बहू, कल पहली रसोई की रस्म है तो सुबह तुम 8 बजे तक तैयार हो जाना। प्रिया ने 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, पर रात को अभय से बात करते करते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात को 2 बज गए, पता ही नहीं चला, इसलिए सोने में उसको देरी भी हो गई थी बात करते हुए। सुबह जब अलार्म बजा तो प्रिया ने सोचा बस 5 मिनट में मैं उठ जाऊंगी, और अलार्म वो बंद करके वो सो भी गई। और इसी तरह सोते सोते 1 घंटा भी निकल गया, पता ही नहीं चला। रसोई में बर्तन गिरने की आवाज से प्रिया की नींद खुली। घड़ी देखी, जब उसने घड़ी देखी तो घड़ी में 8 बज रहे थे। प्रिया तो घबरा गई, अभी तैयार होने में 1 घंटा तो उसको और लग जाएगा, मतलब 9 बज जाएंगे। इतना सारा खाना इतने जल्दी कैसे बनेगा? सासू माँ और सब लोग क्या सोचेंगे? कहीं सासू माँ नाराज ना हो जाए। वो रुहासी सी हो गई। उसकी दादी की बात उसके कानों में गूंजने लगी कि ससुराल में अच्छे से रहना, किसी को कुछ कहने का मौका मत देना, नहीं तो सारी उम्र तुझे ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठ जाना, साड़ी पहन के तैयार हो जाना, अच्छे से अपने सासू माँ ससुर जी का आशीर्वाद लेना, और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कोई बातें सुनाए। वो बातों बाहर आई। जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होने लगी। आवाज से अभय की नींद खुल गई। वो बोला, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? मुझे उठने में देरी हो गई, खाना भी बनाना है। मम्मी जी क्या सोचेगी अब मेरे बारे में? अरे सुनो, बैठो, यहाँ अभय ने कहा। हटो अभय, मुझे जल्दी से तैयार हो जाने दो, वैसे ही बहुत देरी हो गई है। जल्दी जल्दी में ऊंची नीची साड़ी पहन के वो कमरे से बाहर आने लगी। फिर याद आया, सिंदूर और बिंदी तो लगाई नहीं, आदत जो नहीं है उसे। फिर जल्दी जल्दी से बिंदी ढूंढी और सिंदूर न मिलने पर लिपस्टिक से ही मांग भर ली उसने। जल्दी जल्दी से हड़बड़ाते हुए रसोई में गई।
हड़बड़ाहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जैसे ही रसोई में दाखिल हुई तो देखा तो सासू माँ जेठानी दोनों काम कर रही हैं। सासू माँ ने प्रिया की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रात को नींद तो अच्छे से आई ना? हाँ मम्मी जी, बस सोने में देर हो गई थी, इसलिए सुबह देर से नींद खुली। कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है, प्रिया की सासू माँ ने कहा। प्रिया हैरानी से उन्हें देखने लगी क्योंकि उसकी सास ने गुस्सा नहीं किया था। प्रिया बोली, मम्मी जी कौन सा सामान कहाँ है, मुझे बता दे तो मैं जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। सासू माँ ने कहा, वहाँ देखो कुछ पतीले रखे हैं, उन्हें खोलो। जब पास जाकर प्रिया ने पतीले का ढक्कन हटाया तो उसने देखा कि खीर हलवा तो पहले से तैयार है और सब्जी बन रही है। तब सासू माँ ने प्यार से प्रिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बस इन्हें हाथ लगा देना। प्रिया प्रश्न भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। उसकी सासू माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कही, बेटी काम करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो रस्मों के मजे लेना, घूमने फिरने अभय के साथ जाना और पूरे परिवार के साथ तुम मिलजुल कर रहना। समय बीतने के दिन है, मैं अभी से अपनी प्यारी बहू से काम नहीं करवाऊंगी, तुम बस अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी को परोस देना। आज की रस्म के लिए इतना ही काफी है। प्रिया तो सन्न रह गई थी क्योंकि उसने तो मन में सासू माँ की कुछ और ही छवि बना ली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो अपने आप को रोक ना पाई और सासू माँ के गले लग गई। रुंधे हुए स्वर में बोली, माँ। तभी सासू माँ प्रिया को कहा, जाओ कमरे में और अच्छे से तैयार हो जाओ। प्रिया जब कमरे में गई तो अभय ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, माँ ने क्या कहा? प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, हंस क्यों रहे हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि टेंशन ना लो, माँ कुछ नहीं बोलेगी। मेरी माँ टीवी सीरियल जैसी सासू माँ नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत अच्छी है। पर तुमने तो सुना ही नहीं मेरी बात, अभय ने कहा। अच्छा तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि माँ ताने सुनाएगी जैसा भाभी को सुनाती है? जब माँ ऐसी नहीं है तो? अरे बाबा, वो तो मैं मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था तुम इतना ज्यादा सीरियस ले लोगी। अच्छा, तुम्हारे बोलने पर मैंने खाना बनाना सीखने के लिए कितनी ज्यादा मैंने मेहनत की है, प्रिया ने कहा। चलो, सासू माँ के डर से तुमने एक अच्छा खाना बनाना तो सीख लिया, वरना पता नहीं मुझे कैसा खाना खाना पड़ता। इस बात पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तो ऐसी रही प्रिया की पहली रसोई। उसकी सासू माँ बहुत अच्छी थी, हर किसी को ऐसी सास नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।